हेलो। जय मसीह। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सभी के बीच में इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ ताकि हम प्रभु को देख सकें और उसकी महिमा को हम पहचान सकें। वो हमारा प्रभु है, वो हमसे प्यार करता है और उसने कहा कि मैं इस जगत में मैंने बनाया है और इस जगत का मैं रखवाला हूँ और मैं इसको बनाऊँ। मैंने इसको रचा है और मैं ही सब कुछ इसके लिए कर सकता हूँ। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं या मसीह को अपना प्रभु मानते हैं तो मैं एक मैसेज आपके ज़रिए इस वीडियो के थ्रू आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ। वो जो है मेरा यीशु मसीह का। उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी को बनाने से लेकर आज तक, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था तो उसमें एक इंसान को रखा था और उसका नाम आदम था। और आदम परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर उसकी बातें करता था। फिर एक दिन जब शैतान की बहकाव में आकर उसकी पत्नी ने, जो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि तू इस बगीचा के फल को ना खाना, तो उसने नहीं खाया। पर उसकी पत्नी ने, जो उसके साथ थी, जो जो आदम के साथ थी, उसने उसे दिया और खा लिया। उसके खाने की वजह से आदम पापी गिना गया और उस फल के कारण आदम यहोवा से दूर हो गया, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया। और होने के बाद जब वो यहोवा ने उस बागीचा में से निकाल दिया जहाँ पर यहोवा आदम ने रखा था, आदम को परमेश्वर ने रखा था और परमेश्वर ने इस बगीचा में से निकाल दिया, उसे निकाल कर वहाँ रखा जहाँ दुख और पीड़ा और संकट है, संसार में भेज दिया। मतलब जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके स्वरूप में बनाया, ऐसा लिखा है। जब उसने उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा लिखा है कि आओ हम अब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। मतलब यीशु परमेश्वर ने उसके समान हमें बनाया, उसकी सेवा के लिए हमें बनाया। जो परमेश्वर काम करता है वो काम इंसान करेगा करके परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पर इंसान ने क्या किया? इंसान ने फर्क वो किया जो इंसान को अच्छा लगा। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सही बात है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ठीक बात है। पर परमेश्वर ने इंसान के अंदर एक मन दिया है जिसे इंसान जो चाहे वो खुद कर सकता है, खुद तय कर सकता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। वही हुआ कि परमेश्वर ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, अपनी मजबूरी पर छोड़ दिया कि तुझे जो करना है वो कर, पर मेरी सेवा कर। तो परमेश्वर ने उस आदम को उस बगीचा में रखा था जहाँ पर परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया था। जब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले धरती, आकाश, पृथ्वी सब कुछ रचाया, इसके बाद ही इंसान को बनाया। पहले सब कुछ बनाकर, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि अगर परमेश्वर ने उसे बनाया तो आदम ने परमेश्वर की बातों को ना माना और उसने अपनी पत्नी की बात को मानकर उस फल को खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। और वो फल है भले या बुरे का ज्ञान। उस फल में ऐसा पाया जाता है भला और बुरा, मतलब वो ज्ञान का फल था। वो फल ऐसा था जिस फल को खाने के बाद लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, यीशु मसीह से दूर हो गए थे। मतलब यीशु का मत ये था कि परमेश्वर ने उसे इस प्रकार कहा था, तो खाना मत, ना तो मर जाएगा। लेकिन वो मर तो गया। कैसे मरा? वो आत्मिक रूप से मरा। आप समझ सकते हो, आत्मिक रूप। अगर हमारे लोगों के पास आज बहुत कुछ है पर उसके पास आत्मा नहीं जो परमेश्वर हमें देता है, उस आत्मा के बारे में जब यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हारे लिए उसे भेजूंगा, वो तुम्हारे बीच में वो आएगा और तुम्हें क्या काम करना करके सिखाएगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने यही सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है
और जो भी ये बुरे काम करते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन उन सबों को न्याय करने वाला है। हमारे बाइबल में लिखा है कि बना पृथ्वी को बनाने से लेकर जितने तक अब तक पाप हुए हैं, जब तक जितने भी मर्डर हुए करके बताता है, वो जितना खून बहाया गया है वो बताता है यीशु मसीह। कहा है कि जितना भी खून बहाया गया है, जितना भी खून अभी तक बहाया इस धरती में गया है, जितने सर कटे हैं, या पादरी हो, या भविष्यद्वक्ता हो, या सेवक हो परमेश्वर का, जिस न किसी ने उसको मारा है, मैं उसका बदला लूँगा और जब बहुत जल्दी लूँगा, और आने वाले समय में मैं उसके ऊपर विपत्ति डालूँगा करके लिखा है। तो आज जो विपत्ति आ रही है, आज जो विपत्ति हमारे बीच में है, कहीं आप देखते हो भूकंप आ रहे हैं, कहीं लोग घर जल जा रहे हैं, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं बारिश ऐसी आ रही है कि लोग ठंड से मर रहे हैं। ये सारी विपत्ति परमेश्वर की ओर से आती है जब परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानते। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा के समय में जब इजराइली लोग जब मूसा के पीछे जाने वाले लोग थे, वो उन्होंने पर जो जब मूसा पहाड़ी पर परमेश्वर से बातें करने गया था उसे आज्ञा पाने के लिए, तो लोग उसके पीछे एक मूर्ति को बनाकर, बस बकरे की मूर्ति को बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। जब परमेश्वर ने जब उनके उससे लिखा है कि वहाँ पर परमेश्वर ने उनको विपत्ति में डाला, जब उन्होंने मन फिराया कि हम ऐसा नहीं करते, सच्चा परमेश्वर तू ही है, तभी वो वापिस उनको क्षमा करता है। इसी प्रकार इस जगत में, इसी प्रकार आज भी लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उन पर परमेश्वर विपत्ति लाता है ताकि वो परमेश्वर के पास आए। ऐसा नहीं कि वो उसे नाश कर डाले। आप कृपया करके इस वचन के थ्रू, ये वीडियो के थ्रू आप परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें या परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर आपसे दबाता है, आपको डराता है, डराने की कोशिश नहीं। ये परमेश्वर सच्चा है। वो परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जगत को नाश करने वाला हूँ। 2025 यीशु मसीह को इस जगत में आकर हो चुका है। अगर 2025 से लास्ट वक्त भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। वचन में लिखा है कि एक शोर के समान आऊँगा जब उसका मालिक नहीं जानता। जब शोर कभी किसी